जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे YouTube चैनल झारखंड मैथ्स जोन पे। मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल झारखंड मैथ्स जोन पे। तो प्यारे बच्चों, आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 15 है, क्लास 10th के बच्चों के लिए है और ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है। मैथमेटिक्स जो क्लास कर रहे हैं उनके लिए है, मैथ्स का सेशन चल रहा है। और त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर 8 यानी कि अध्याय 8.1 जो कि प्रश्नावली 8.1 है। मैंने यहाँ पर अध्याय 8.1 लिख रखा है स्पेस की कमी होने के कारण, ठीक है। तो 8.1 चल रही है त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर नंबर 8 क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए। तो बच्चों देखिए, आज का जो क्वेश्चन करेंगे हम लोग प्रश्न 5 करेंगे। प्रश्न 5 में क्या कहता है जरा देखिए। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। दूसरा नंबर में cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। कैसे निकालेंगे देखिए कैसे निकालते, फिर से एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए। प्रश्न नंबर 9, त्रिभुज ABC है तो चलिए पहले एक त्रिभुज बना ही लीजिए। त्रिभुज, आप बोलिएगा कि आप सर समकोण त्रिभुज कैसे बना लिए। तो भाई यहाँ पर बोल दिया जिसका कोण B समकोण है, तो एक अगर कोण समकोण है मतलब B कोण समकोण है तो लो भाई B कोण हमारा समकोण है। फिर से एक बार समझ लीजिए, त्रिभुज ABC में जिसका कोण, त्रिभुज ABC मतलब A यहाँ पर भी हो सकता है, A यहाँ पर भी हो सकता है, या फिर C यहाँ पर होगा या यहाँ पर C होगा। मतलब अभी हम लोग कंफ्यूज्ड है कि A यहाँ होगा कि C यहाँ होगा, C यहाँ होगा कि A यहाँ होगा। ये कंफ्यूजन मिटाएंगे मैं, चिंता मत कीजिए। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है ना, यदि tan A, देखिए tan A यहीं से पकड़िए tan A यानी कि यहाँ पर A डालिए, यहाँ पर क्या डालेंगे A डालेंगे। tan A का मान 1/√3 तो यानी कि हल में लिखेंगे दिया है, क्या दिया है जरा देख लेते हैं। दिया है क्या है बाबू, तो tan A बराबर 1/√3 दिया हुआ है, ठीक है। और हम आप लोग को पहले भी बता चुके हैं tan A का वैल्यू क्या होता है, तो P/B होता है। क्या होता है, P/B, ठीक है। अब जरा देखिए P कितना दिया हुआ, तो 1, तो परपेंडिकुलर ये हो गया, और बेस कितना हो गया √3, तो बेस ये हो गया √3। अब जरा समझिए ट्रायंगल, यहाँ पर समझिए फिर से क्वेश्चन को। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो A B तो हो गया, तो C यहीं पर होगा, है ना। तो त्रिभुज ABC में कहाँ A होगा, कहाँ B होगा, कहाँ C होगा मैंने बता दिया। जिसका B समकोण है मैंने कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू दिस गिवन, मतलब कि ये जो चीज़ दिया हुआ है, ये जो दिया है tan A बराबर 1/√3, तो इसके अकॉर्डिंग मतलब इसके अनुसार P का वैल्यू 1 हो गया, B का वैल्यू √3 हो गया, मैंने लिख दिया। अब हमें मेरा जो है कि हाइपोटेनस अभी क्वेश्चन मार्क है तो इसको निकालना होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। आप बोलिएगा, आप पूछिएगा कि मैं हाइपोटेनस क्यों निकालूंगा सर, है ना। तो देखिए बड़ा ही सिंपल सा इसका आंसर है भाई। sin A में क्या यूज होगा, P/H, तो इसमें हाइपोटेनस का इस्तेमाल होगा, इसीलिए हाइपोटेनस हम लोग पहले ही निकाल के रख लेते तो अच्छा होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको निकालते हैं। लिखिए पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या जानते हैं हम लोग, h² = p² प्लस का b², ठीक है, b का स्क्वायर। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं। देखिए दिस इंप्लाइज डैट h का उधर स्क्वायर है बाबू, h उधर स्क्वायर में है तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, बोलो तो राइट साइड में, हाँ तो रूट में बदल जाएगा, तो रूट में बदल गया, p² प्लस b² में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जरा देखिए दिस इंप्लाइज डैट h का वैल्यू, h बोले तो हाइपोटेनस, जो क्वेश्चन मार्क है वही तो निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए p कितना है मेरा, परपेंडिकुलर 1 है तो 1 का स्क्वायर, और b कितना है तो √3, तो √3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है बाबू
तो 1 और √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, क्योंकि रूट का कोई भी स्क्वायर कीजिएगा तो रूट हट जाता है। ठीक है, एक बार समझ लीजिए क्यों। मान लीजिए √3 का मैं स्क्वायर कर रहा हूँ तो 3, और रूट का मतलब क्या होता है तो हाफ जो है कि बोलता है कि मैं बाप बाप बोल के चढ़ जाऊँगा, तो चढ़ गया। अब जरा देखिए इसका पावर 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बचा 3 का पावर 1, कितना हो गया 3 के पावर 1। तो यानी कि यहाँ पर सिंपल से हम सिंपली जो है कि 3 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई यहाँ पर असुविधा की बात नहीं है। मैं ये फालतू वाला इरेज कर देता हूँ। चलिए अब इतना तो क्लियर है, यानी कि 3 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों 4, तो √4 हो गया। तो √4 का वैल्यू कितना होता बाबू 2, तो प्लस माइनस में होना चाहिए ना, लेकिन माइनस में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कभी भी जो मेरा ये जो आएगा हाइपोटेनवस आएगा वो नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि लंबाई चौड़ाई कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। और ये जो है कि एक तरह से लंबाई को ही बता रहा है हाइपोटेनवस कर्ण, तो ये 2 हो गया। ठीक है बच्चों, तो चलिए हाँ आप के मान सकते हो। देखिए अगर आपको मानना है के तो आप के मान सकते हो। क्यों मान सकते हो के बोलो तो? कारण है ये कि जब भी कभी आपको यूनिट ना दिया रहे, जैसे सेंटीमीटर में ना दिया रहे, किलोमीटर में ना दिया रहे, तो आप अपने मन से के मान सकते हो। ठीक है, 1K 2K 3K ऐसा मान सकते हो। या फिर आप जो है कि इसको जनरली x भी मान सकते हो। बहुत जन जो है कि 1x मान के बनाते हैं, 2x मान के बनाते हैं, 3x मान के बनाते हैं, तो ठीक है ऐसा भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो जनरली हम लोग जो है कि अभी के वगैरह नहीं मानेंगे। ठीक है, हम लोग को ऐसे भी बना सकते हैं, अगर मानेंगे भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नहीं भी मानेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपका नंबर नहीं कटने वाला है, तो इसीलिए चिंता मत कीजिए। चलिए पहले इतना उतार लीजिए फटाक से, इसके बाद फिर मैं आगे बताता हूँ। तो चलिए बच्चों मैं नीचे वाला हिस्सा इरेज कर दिया हूँ, आगे देखते हैं कैसे बनाएंगे। ध्यान दीजिए हाइपोटेनवस का वैल्यू मेरा कितना आया 2 आया, तो मैंने 2 लिख दिया हूँ। ठीक है, अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये वाला भी। अब जरा देखिए इसको मैं क्या कर रहा हूँ, एक और समकोण त्रिभुज बना रहा हूँ। क्यों भला? बी तो मेरा समकोण है, ये तो दिया हुआ है, इसमें कोई हेर फेर हम लोग करने वाले नहीं है। अब जरा देखिए बच्चों यहाँ पर क्या बोल रहा है साइन ए और फिर कॉस सी। साइन ए का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे ए से। ठीक है, और आपको असुविधा ना हो इसीलिए कॉस सी तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं क्या करता हूँ आपको प्रॉब्लम ना हो इसीलिए मैं कॉस सी वाला जो ट्राइंगल है यहाँ बना देता हूँ, सी वहाँ पर करता हूँ, तो फिर ए मेरा यहाँ हो जाएगा। अब जरा समझिए ए बी मेरा कितना है, ए बी मेरा कितना √3, तो मेरा जो बेस था पहले अब परपेंडिकुलर में कन्वर्ट हो गया, जो आधार था वो लंब में कन्वर्ट हो गया। और देखिए मेरा BC क्या था, मेरा लंब था पहले, और वो आधार में कन्वर्ट हो गया, वो 1 है तो 1 लिख दिया मैंने। और AC तो ज्यों का त्यों है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। तो चलिए इतना तो क्लियर है बच्चों। अब जरा देखिएगा कैसे हम लोग बनाएंगे। तो 1 नंबर बना रहे, 1 नंबर पूरा लिखने के बाद जितना हम लिखवाए हैं उसके बाद ये लिखिएगा। ठीक है, मिटाने से पहले वाला भी पहले लिख दीजिएगा, पहले लिख लीजिएगा फिर ये लिखिएगा। तो साइन A इंटू कॉस सी और प्लस कॉस ए फिर क्या है बच्चों साइन सी। फिर से एक बार मिला लीजिए, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। तो साइन ए का वैल्यू क्या होगा P/H, क्या होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनवस। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, हाइपोटेनवस क्या हुआ, तो डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन बना चुके हैं चूंकि, इसीलिए देखिए साइन ए का वैल्यू यहाँ से मैं ढूंढूंगा यहाँ से, तो इसका परपेंडिकुलर क्या है बाबू, बोलो तो बाबू, परपेंडिकुलर 1 है। और हाइपोटेनवस कितना बाबू, हाइपोटेनवस साइन ए यहाँ से खोजो, यहाँ से तो कितना है, हाइपोटेनवस 2 है, तो मैंने 2 लिख दिया। अब देखो बच्चा कॉस सी का वैल्यू कितना है, मतलब कॉस सी मतलब क्या होता है, कॉस सी मतलब B/H बेस अपॉन हाइपोटेनवस। तो बेस उसमें देखो नीचे वाला में सी है, कॉस सी इधर वाला, ये एंगल थीटा हो जाएगा और ये एंगल थीटा हो जाएगा। इसके लिए ये साइन ए के लिए वो वाला ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाला के लिए कॉस सी है ना। तो कॉस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा B/H, तो बेस कितना हो गया 1। ठीक है, हाइपोटेनवस कितना हो गया, हाँ हाइपोटेनवस कितना हो गया उसका 2, बहुत अच्छा 2। अब प्लस का फिर कॉस ए का देखना है तो फिर ऊपर वाला ट्राइंगल को हम लोग यूज करेंगे। तो कॉस ए के लिए क्या होगा बाबू, तो B/H, तो B कितना हो गया √3, बोलो √3, और H बोले तो हाइपोटेनवस कितना हो गया बाबू, तो 2 हो गया, तो मैंने यहाँ पर 2 लिख देने का है इनटू फिर साइन सी तो नीचे वाला देखेंगे तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर √3, और हाइपोटेनवस कितना है नीचे वाला ट्राइंगल में 2।
अब जरा देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, और बीच में प्लस। आप समझिए क्या होगा, √3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है, बोलो 3 होता है, ओनली 3 होता है। मैं बार बार बता चुका हूँ कैसे होता है, ये भी बता चुका हूँ। और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होता है। अब जरा समझिए, ये तो चौक खत्म हो गया दूसरा। हाँ, 4 और 4 का एलसीएम कितना होगा, देखिए आप इक्वल टू लगा लीजिए, यहाँ पर इक्वल टू लगा लीजिए, है ना। कितना होगा, 4 और 4 का एलसीएम 4, और ऊपर में 1 है। अब 1 मल्टीप्लाइड हुआ, एलसीएम ले रहे हैं, 4 से 4 कटा, कितने बार में कटा, एक बार में, तो ऊपर में 1 चला गया। बीच में प्लस है तो प्लस दे दीजिए, और 3 है तो 3 लिख लीजिए, ठीक है। अब 4 से 4 कितने बार में कटेगा, नीचे में तो एक बार में कटेगा। देखिए ये 4 से ये 4 एक बार में कटेगा, तो इसलिए ऊपर में 1 गया। अब समझिएगा बच्चों क्या करना है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, और नीचे में 4 का 4, और 3 और 1 ऊपर में कितना हो गया, 4, और नीचे में कितना हो गया बाबू, नीचे में कितना हो गया, 4। तो दोनों का दोनों आपस में कट के आंसर कितना देगा, 1। तो यानी कि 1 नंबर वाला आंसर, यानी कि प्रश्न 9 का 1 नंबर वाला आंसर 1 आ गया। तो चलिए ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2, मतलब कि प्रश्न 9 का रोमन नंबर 2 में अभी बनाएंगे। तो तब तक आप लोग जो है कि इसको उतार लीजिए। आशा है ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं इसको इरेज कर दूंगा। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं क्या होगा आगे का नज़ारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 9 का रोमन नंबर 1 में मैंने क्वेश्चन अभी बता चुका हूं। अब रोमन नंबर 2 वाला क्वेश्चन बता रहा हूं। कॉसे का वैल्यू हम लोग कहां से, अच्छा कॉसे का वैल्यू b/h होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो कॉसे का वैल्यू कहां से चेक करेंगे, यहां से। तो बेस कितना उसका, तो √3 है, बेस है √3, और हाइपोटेन्यूस कितना है उसका 2। और देखिए कॉस नीचे से चेक करेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो बेस कितना है 1, और हाइपोटेन्यूस देखिए बेस उसका 1 है और हाइपोटेन्यूस 2 है। बीच में माइनस लगा दिया अकॉर्डिंग, मतलब कि इसके अनुसार, ठीक है। और साइन ए का वैल्यू ऊपर से देखेंगे, साइन ए का वैल्यू p/h होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर कितना है 1, है ना, लंब, और हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण कितना है 2, हाइपोटेन्यूस गुना साइन सी, नीचे से देखेंगे साइन सी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर कितना है √3, और हाइपोटेन्यूस कितना बच्चों 2। अब जरा देखिए क्या होगा, √3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो √3 होता है, और यहाँ पर इक्वल टू दे दीजिए, यहाँ पर भी इक्वल टू दे दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप जो बना रहे हो तो देना पड़ेगा ना। और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, फिर इक्वल टू दे दीजिए, बीच में माइनस दे दीजिए। √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 हो जाएगा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा। अब देखिए इक्वल टू फिर मैंने दे दिया। अब 4 और 4 का एलसीएम कितना होता है, तो 4 होता है, देख लीजिए 4 और 4 का एलसीएम 4 होता है। और ऊपर में देखिए क्या है हमारा √3 है, उधर भी √3 है। देखिए √3 अगर बोलेंगे कि 4 को 4 से अगर डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 1, 4 से कट जाएगा एक बार में, और माइनस √3 और गुना 4 से 4 को काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा, ठीक है। आप समझिए √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बच्चों, √3 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और माइनस फिर √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 हो जाएगा। अब नीचे में कितना हो जाएगा बच्चा, बताइए 4, है ना। चलिए तो हम लोग लिख लेते हैं 4। चलिए तो √3 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0, और नीचे में 4। एक बात हमेशा याद रखिए, देखिए ऊपर को अंश कहते हैं, नीचे को हर कहते हैं। हर में कभी 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है, वरना वो अनडिफाइन हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है। मतलब ऐसा समझिए, अगर 1/0 है, 1/0 है, तो हम कहेंगे कि 1 को 0 आदमी में बांटो। 1 रुपया को अगर मान लीजिए ऐसा मेरे पास 1000 रुपया है, आप बोलिएगा कि सर अपरिभाषित का मतलब क्या, वह समझ नहीं पाते हैं। तो लीजिए समझ लीजिए, अगर 1000 बाई भी 0 रहे तो भी वो अपरिभाषित होता है। कैसे, हम बोलेंगे 1000 रुपया हमारे पास नोट है, समझिए ठेठ भाषा में 1000 रुपया हमारे पास नोट है, हम बोलेंगे 0 को आदमी में बांटिए। हम कहेंगे 1000 रुपया हमारे पास है और 0 को आदमी में बांटिए, तो आदमी 0 का भी होगा। 0 का आदमी में अगर बांटेंगे तो पैसा तो हमारे पास ना रह जाएगा, मतलब किसी में नहीं बांटना है, समझ रहे ना। तो ये अपरिभाषित है, कह भी रहा है कि बांटो और 0 का आदमी है ही नहीं है, समझ रहे ना, इसीलिए इसको अपरिभाषित कह रहे हैं। 0 रुपया और बोला 10 आदमी को बांटना। देखिए 0 रुपया हमारे भारत में तो आया नहीं है, लेकिन एक बार आया था, एक बार 0 रुपया आया था। वो क्यों आया था, तो ब्लैक मनी को कम करने के लिए वो आया था एक बार।
इसलिए कि करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो कोई संस्थान मिल करके, मुझे नाम नहीं याद है, लेकिन वो कोई संस्थान मिल करके वो 0 रुपया का नोट को छापा था। ठीक है, कोई भी अगर रिश्वत मांगता है तो उसको 0 रुपया थमा दीजिए, ये मोटो था। ठीक है ना। तो चलिए वो सब की बात बाद में करेंगे। तो वही बात है, अगर मान लीजिए मेरे पास 1000 रुपया है, 1 करोड़ रुपया, अगर मैं कहूँगा 0 आदमी को बांटो, तो इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? नहीं पॉसिबल है। इसीलिए इसको अपरिभाषित कहते हैं, अनडिटर्मिनेंट फॉर्म कहते हैं। और इसका भी मैथ्स आपका है पढ़ने का, अनडिटर्मिनेंट फॉर्म का भी। जैसे 1 के पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के पावर इन्फिनिटी, ये क्या होता है सर? 0 के पावर 0, है ना। तो ये सब जो है कि मैथ से अलग से, ये सब आपको क्लास 12th में पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा बहुत। ठीक है, और इसके बाद में हायर स्टडीज़ में जब आप कीजिएगा, हायर मैथमेटिक्स, चाहे बीएससी कीजिएगा चाहे बीटेक कीजिएगा, फिर वहाँ पर पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो अभी वो सब ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, जिस किसी बच्चा को अगर देखना है इसके बारे में भी डिटेल, तो वह हमारे प्लेलिस्ट में बीएससी वाला देख सकते हैं। बीएससी बीटेक का जो प्लेलिस्ट है उसमें ये चीज़ देख सकते हैं, मैं बता दूंगा उसमें। तो √3 कैंसिल कर देंगे, 0/4, तो क्या हो जाएगा ये बच्चों? 0 हो जाएगा, है ना। तो ये आंसर 0 हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, ये आप उतार लीजिए आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का प्रश्न नंबर 2, मतलब ऐसा समझिए प्रश्न नंबर 9 का रोमन नंबर में जो 2 है उसका आंसर मेरा कितना आ गया? 0 आ गया। तो यही इसका आंसर हो गया। तो चलिए फटाफट इसको लिख लीजिए। रुको, क्लियर कर। देखिए एक बच्चे को जो है कि अभी डाउट हो रहा है। हाँ बोलिए आदित्य। 0/4 को कह रहा 1, नहीं 0/4 1 नहीं होता है। 0 को अगर आप 4 से डिवाइड दीजिएगा ना, मतलब 0 को अगर मान लीजिए 4 से डिवाइड दीजिएगा तो वो 0 ही होगा। किसी भी नंबर को अगर मान लीजिए कोई भी नंबर अगर 0 है, अगर उसको किसी भी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करें तो 0 ही ना होगा, समझ रहे हैं ना। इसलिए यहाँ पर आंसर 0 होगा। लेकिन अगर मान लीजिए ऊपर में नंबर रहता है, नीचे में 0 रहता है, तो फिर वो क्या होता है? इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक है, जो कि यहाँ पर नहीं आया है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो समझ में आया होगा, आशा है बच्चों आप सभी को। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर को देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना देर तक पेशेंस के साथ आपने इस वीडियो लेक्चर को देखा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी का आभारी रहूँगा, है ना। आभार प्रकट है सबके लिए, सब बच्चों के लिए। तो जोहार आप सभी बच्चों का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 16 में। तब तक के लिए खुश रहिए और दुर्गा पूजा मनाते रहिए, क्योंकि दुर्गा पूजा अभी आ ही रहा है। आज से कलश स्थापना है, तो मनाते रहिए, खुश रहिए, है ना। चलिए।